सभी हमारे पत्रकार बंधु, आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग स्वागत करते हैं और आनंद फानंद में आप लोगों को बुलाया गया, आप लोग आए, इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद। महत्वपूर्ण विषय पे आज जो है हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों के साथ पूर्व वित्त मंत्री भारत सरकार अब्दुल बारी सिद्दीकी, बिहार सरकार अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी भी हैं, नहीं लेगा। पूर्व स्पीकर बिहार विधानसभा उदय नारायण चौधरी जी भी हैं, शिवचंद्र राम जी भी हैं, संजय यादव राज्यसभा भी हैं और प्रवक्ता सब हैं। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम लोग कर रहे हैं, सरकार के खुद के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में संस्थागत भ्रष्टाचार और संगठित लूट के कारण राज्य में जो है वित्तीय अराजकता जो है पैदा हुई है। दिसंबर से लेकर के अब तक लगभग 6 से 7 कैबिनेट मीटिंग्स हुए हैं, 7 कैबिनेट मीटिंग हुए हैं और उसमें 76,622 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति जो है दी गई। यानी अधिकांश योजना केवल निर्माण से संबंधित है। अब हमारे पास ये कैबिनेट डिसीजंस कब कब हुए इसका डिटेल भी है। 19 दिसंबर 2024 को कैबिनेट मीटिंग हुई। लगभग जो है उसमें 1949 करोड़ रुपए का योजनाओं की स्वीकृति दी गई। दूसरा 10 जनवरी 2025 को कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें 12,422 करोड़ की स्वीकृति दी गई। तीसरा 4 फरवरी 2025 को यानी 16,049 करोड़ का स्वीकृति जो है दी गई। चौथा 23 फरवरी 2025 17,736 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। 25 यानी 5वां कैबिनेट 25 फरवरी 2025 27,381 करोड़ की स्वीकृति जो है दी गई है। छठा कैबिनेट जो हुआ 19 मार्च 2025 492 करोड़ की स्वीकृति दी गई। 8 अप्रैल यानी 7वां कैबिनेट जो हुआ 8 अप्रैल 2025 यानी 593 करोड़ की स्वीकृति जो है दी गई है। यानी टोटल 7 कैबिनेट का अगर आप लोग देखें तो 76,622 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई, जिसमें कि केवल निर्माण में अधिकांश योजनाओं की स्वीकृति जो है दी गई। ज्यादातर भवन निर्माण हो, पथ निर्माण हो, जल संसाधन हो, ग्रामीण कार्य हो, यानी अन्य वैसे विभाग जहां संबंधित है, जहां ग्लोबल टेंडरिंग की जा रही है, ठेकेदार के माध्यम से जो मंत्री लेवल के जो लोग हैं, लगभग आप जान रहे हैं, पूरा बिहार जानता है कि निर्माण कार्यों में एक फिक्स अमाउंट तय है कि 30% जो है मंत्री साहब को पहुंचाना है कमीशन के तौर पर। ये भ्रष्ट सरकार निर्माण संबंधित योजनाओं में तत्काल टेंडर निकाल और तत्काल कमीशन प्राप्त कर चुनावी खर्चा निकालने का इन लोगों का तरकीब है। अब जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं
अब वो लोग जान रहे हैं कि अब इन लोग दोबारा सरकार में आएंगे, तो जितना आनंद फानंद हो सरकार के खजाने को कैसे हम लोग लूटे, इसी में ये सरकार जो है लगी पड़ी है। चुनाव का खर्च भी जो है जनता के पैसे, बिहार के पैसों से ये लोग जो है कैसे निकालेंगे, इसकी पूरी लूट है। अभी हम आपको बताएंगे, उसमें सब कुछ जो है दिखने लगेगा। यानी आनंद फानंद में ये सरकार जो है टेंडर निकाल रही है, कमीशन जो है लिया जा रहा है, ग्लोबल टेंडरिंग कर रहा है। यानी बिहार के ठेकेदारों को कोई काम नहीं मिलेगा, बाहर के लोग आएंगे और अमाउंट फिक्स कर दिया गया है 30%, और उसी के तहत जो है ये काम हो रहा है। अब संरचनाएं ऐसी, पुल है तो पुलिया नहीं है, अप्रोच पथ है तो पुल नहीं है, इसमें भी हम डिटेल में आएंगे। कई बिल्डिंग का जो है बन गया ढांचा, उपयोग नहीं है। तो आप बताना चाहेंगे कि वित्तीय वर्ष 2025 और 26 का बजट 3,17,000 करोड़, 25 और 26 का, यानी 24-25 के तुलना में ये 38,000 करोड़ का बजट जो है बढ़ा। 3,17,000 करोड़ के बजट में योजना मद यानी स्कीम एक्सपेंडिचर के लिए सिर्फ 1,16,000 रुपए सैंक्शन है, जबकि पिछले 3 महीनों में ही कैबिनेट के द्वारा चुनाव वर्ष को ध्यान में रखते हुए 76,000 करोड़ से अधिक योजनाओं की घोषणा ये लोगों ने कर दिया है। योजनाओं की स्वीकृति इन लोगों ने दे दी। यानी जो स्कीम एक्सपेंडिचर है योजना मद में से 1,16,000 करोड़ में से समझिए कि 76,000 करोड़ मात्र 3 महीने में इन लोगों ने घोषणा कर दी। अब सरकार से ये सवाल है हमारा कि सरकार बताए कि इस वित्तीय वर्ष के बजट के योजना मद में जो 1,16,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है, क्या वित्तीय वर्ष की ऑनगोइंग योजनाओं की राशि भी इसमें सम्मिलित है कि नहीं? जो पिछले वित्तीय वर्ष की जो योजनाओं जो स्वीकृत थी या योजनाएं जो चल रही थी, क्या उसका भी राशि इस वाले में इंक्लूडेड है या नहीं है, सम्मिलित किया गया है कि नहीं, ये हम जानना चाहते हैं। अगर हाँ, तो फिर नई योजनाओं के लिए या बाकी और डिपार्टमेंट्स के लिए ये पैसा कहां से लाएंगे? इस सरकार में कुल बजट का 8 से 9% केवल सूद देने में जा रहा है। जो इन लोगों ने लोन लिया है, जो हर बिहारी पे कर्जा है, मतलब 8 से 9% उसका सूद लौटाने में इसका जो है पैसा जा रहा है। यानी आप समझिए कि सालाना 25,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ तो सरकार द्वारा लिए गए कर्ज का ब्याज चुकाने में ही जा रहा है। खाली सालाना 25 से 30,000 करोड़ केवल ब्याज को चुकाने के लिए जा रहा है। वित्तीय वर्ष 25-26 में टोटल डेप्थ लायबिलिटी कुल कर्ज 4,06,000 करोड़ संभावित है, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GSDP सकल राज घरेलू उत्पाद का 37% है। तो सवाल उठता है कि कहां से इन योजनाओं के लिए ये राशि लाएंगे?
क्या है? और केंद्र सरकार जो ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, अब तक क्या मदद की है, इसमें जरा केंद्र सरकार की भूमिका भी बताएं। बिहार कर्ज में डूबा हुआ है, लगातार ये संगठित भ्रष्टाचार करके टेंडर निकाल रहे, काम तो होता रहेगा, 5-6 साल लगभग करेगा बनने में, जो दूसरी सरकार आएगी वो बढ़ाएगी, क्योंकि सैंक्शन हो गया, टेंडर हो गया, ये तो जाने वाले, तो लूटो जितना लूटना, लेकिन आप कर्ज में डूबो फिर आप लूट के जा रहे हैं खजाने में। और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, इतने केंद्र मंत्री आते, जरा बताइए बिहार के लिए आपने क्या दिया है या इनके लिए क्या मदद की जा रही है? ये सवाल हमारा जो है एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। भ्रष्टाचार का ये आलम है बिहार में, इंस्टीट्यूशनल करप्शन, ऑर्गेनाइज्ड करप्शन और रिटेल करप्शन, सभी रिकॉर्ड जो है तोड़ चुका है। जनता के ऊपर से लेकर नीचे तक अनियंत्रित भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, घूसखोरी और दलाली से त्रस्त हो चुकी है। ये तो हम केवल आपको डिपार्टमेंट लेवल का भ्रष्टाचार बता रहे हैं। ये केवल डिपार्टमेंट का है, सीईओ साहब का अलग है, बीडीओ साहब का अलग है, छोटा मोटा शराबबंदी का अलग है, छोटा मोटा थाना वाला अलग है, ब्लॉक लेवल पे अलग है। हर जगह जो है, हर लेवल पे जो है इस सरकार में भ्रष्टाचार जो है बढ़ चुका है, यानी ऊपर से नीचे तक इस भ्रष्टाचार से बिहार के लोग पीड़ित हैं, त्रस्त हो चुके हैं। बिहार जैसे गरीब राज्य में जनता के पैसे पर, अब हम आपको एक कागज दिखाना चाहेंगे जिसमें कि 2 अरब 25 करोड़ रुपए का ग्रामीण विकास विभाग से, कैबिनेट से ये पास है। 2 अरब 25 करोड़ रुपए का, जब मुख्यमंत्री यात्रा पे निकल रहे थे, मुख्यमंत्री संवाद यात्रा निकाल रहे थे, तब उन्होंने घोषणा की थी, उस समय पास किया गया था। 3-4 बार जो है यात्राओं के नाम बदले, जब हम यात्रा में जा चुके थे, नाम बदला गया। और हमने एक सवाल पूछा था कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं कि जनता से संवाद करने के लिए आप सरकारी खजाने से 2 अरब 25 हजार करोड़ रुपए जो है आप खर्च कर रहे हैं केवल अपने मालिकों से बात करने के लिए, केवल अपने मालिकों से संवाद करने के लिए, तो वो क्या है? तो अब इन लोगों ने कल जो है इसकी शुरुआत जो है, जब मामला ठंडा हो गया तो कल इनके अधिकारियों ने तय किया, मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में है, उनको हरा झंडी खाली पकड़वाने के लिए दे दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द भी जो है नहीं कहा। अब आप देखिए 2 अरब 25 करोड़ रुपए में दिल्ली से 600 डिजिटल रथ बुलाकर महिला संवाद के नाम पर लुटाया जा रहा है। बताइए 225 करोड़ रुपए कितनी बड़ी धनराशि है, जिसका प्रयोग ये अपनी चुनावी प्रचार में सरकारी खजाने से ये चलाना चाहते हैं और चला रहे। ये पूरा पॉलिटिकल कैंपेन जनता दल यूनाइटेड और एनडीए की सरकार सरकारी खजाने के पैसों से, यानी बिहार के पैसों से 600 डिजिटल गाड़ी मंगा करके ये जो है चलाया जा रहा है। और इसमें नाश्ता वास्ता का भी प्रावधान है। पूरी तरीके से ये सरकार भ्रष्ट है। अपना चुनावी खर्चा बिहार की जनता के पैसे पर ये लोग निकालना चाहते हैं। संस्थागत और संगठित लूट का आलम यह है कि 10 भवनों का हमने विधानसभा में भी
इस सवाल को रखा था कि बताइए आप केवल रख रखाव के लिए, जिसमें 8-10 उदाहरण हमने भवनों का दिया था, केवल रख रखाव के लिए निर्माण का भी कॉस्ट बताया था और सालाना जो रख रखाव होता है उसका भी हमने कॉस्ट बताया था। यानी लगभग 700 करोड़ रुपए, 688 688 करोड़ रुपए खर्च जो है ये लोग केवल बिल्डिंग मेंटेन, साफ सफाई के लिए आउटसोर्स करके एजेंसियों को ही दिया गया। फिर भी आप स्थिति देख लीजिए क्या है। यानी ये पूरी तरीके से इतना संगठित तौर पे संस्थागत भ्रष्टाचार चल रहा है और निजी कंपनियों को जो है दिया जा रहा है। इस सरकार ने ठेका क्यों दिया निजी कंपनियों को? इसके लिए सीधी नियुक्ति क्यों नहीं निकाली गई? निकालना चाहिए था, हजारों लोगों को नौकरी मिलती, हजारों लोगों को नौकरी मिलती। नल जल योजना, नल जल योजना में कितना भ्रष्टाचार हुआ है ये सबको पता है। क्या सरकार के पास इसका कोई आकलन है या नहीं है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। बिहार की जनता जानती है कि हजारों हजार करोड़ इसमें संस्थागत लूट हुई है। कितने नलों में जल आ रहा है, सरकार ये जरा बताए कितने लगाए हैं, कितने में से आ रहे। पूरे बिहार के लोग बिना सोचे समझे, बिना किसी पहुंच पत्र के इस सरकार ने प्रदेश में लगभग 5000 ऐसे पुल पुलियों बनाए हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा। यानी 5000 पुल पुलियों का हजारों हजार करोड़ किसने लूटा, ये सरकार के लोग बताएं। बिना अप्रोच रोड के किसने पुल बनवाए? क्या ये संगठित लूट नहीं तो क्या है? फिर उसी प्रकार का लूट ये लोग आनंद फानंद में लगातार टेंडर करके और कैबिनेट का सैंक्शन करके ये लोग जो है निकलवाने का काम कर रहे हैं। तो साफ तौर पे ये सवाल है कि पिछला बजट का कितना राशि खर्च हुआ, कितना काम पूरा हुआ, जरा ये बताएं। और ये जो आपका जो पैसा 1,16,000 जो सैंक्शन है स्कीम्स एक्सपेंडिचर में जो है, क्या इसमें पहले की स्कीम्स योजना जो पूरे वित्तीय वर्ष से जो चल रही है उसमें इंक्लूडेड नहीं की गई? हम तो इससे पहले भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, शराबबंदी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, लेकिन कोई भी सरकार का व्यक्ति आकर के नेता विरोधी दल का सवाल का जवाब नहीं देता। उनके पास जवाब नहीं है और जवाब होता है तो वही पुराना घसीटा ना मतलब का वही जवाब होता है। तो ये सवाल है कि भाई आप 2 अरब 25 करोड़ का सरकारी पैसे का अपना पॉलिटिकल कैंपेन जो है आप कर रहे हैं, जनता का पैसा, इसका हम बिहार के लोग जो है जवाब जानना चाहते हैं। ये ग्लोबल टेंडरिंग क्या जरूरत पड़ गई कि ग्लोबल टेंडरिंग करने की जरूरत है? कितने ठेकेदार जो बिहार के हैं उनको काम मिलेगा नहीं मिलेगा? एकदम नहीं मिलेगा जब बाहर से आएंगी कंपनियां। तो आप समझ जाइए कि ये बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। यानी फिक्स है कि भाई 30% मंत्री जी को हमको जो है पहुंचाना है। पूरी तरीके से बिहार में लूट चल रही है। लोग भ्रष्टाचार से ब्लॉक लेवल हो, थाना लेवल हो या डिपार्टमेंट्स हो, पूरी तरीके से लूट चल रही है। तो इससे अगर जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल हो इस विषय पर तो जरूर देंगे, एक एक करके जो है आपको पूछ सकते हैं। लगातार चल रही 5000 पुल है तो पुलिया नहीं है, पुलिया है तो पुल नहीं है, तो क्या है?
किसके समय ये बने आप चेक कर लीजिए। हम तो 15 महीने और 17 महीने आए, ठीक है। तो आप एक बार आप लोग भी अध्ययन कर लीजिए कि किनके सरकार में जो है ये चीजें बन रही हैं या हुआ। ग्लोबल टेंडरिंग तो हम लोगों ने नहीं किया था। आपका जो सवाल है, ग्लोबल टेंडरिंग तो नहीं हुआ था पहले। ग्लोबल टेंडरिंग की जरूरत कौन पड़ी? कौन सरकार ग्लोबल टेंडर लाया? ये बताइए एक मिनट, तो हर स्टेट का अपने हिसाब से होता है, हर स्टेट का अपने हिसाब से होता है। बिहार का 37% लोन उधार का है। अब आप कौन करेंट अपडेट भी कर देते हैं। हाँ, तो लाइबिलिटी है ना बिहार पे, लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी तो है। आप वही तो हम सवाल पूछ रहे हैं। आप जो है इतनी लाइबिलिटी है और आप इतना खर्च जो है वो कर रहे हैं, अब वो भी काम पूरा नहीं हो रहा है। ना नल में जल मिल रहा है, ना पुल है तो पुलिया नहीं है, अप्रोच पथ नहीं है। अगर पुल है तो बिल्डिंग जो है कोई डिपार्टमेंट का है तो हैंड ओवर लेने के लिए कोई नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। अस्पताल अगर मेडिकल कॉलेजेस अगर बने हैं तो डॉक्टर नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, इक्विपमेंट्स चलाने वाला नहीं है। और ये जो भी आप काम देखते हैं जो कंस्ट्रक्शन का चलता है, ईओटी लिया जाता है, एक्सटेंशन। क्या टाइम पे ये प्रोजेक्ट्स पूरे किए जाते हैं या नहीं? जो 4 साल 5 साल का काम है वो 12 साल 13 साल में पूरा होता है। ये तो सबके सामने है। एक सवाल है, आपने कहा अच्छा, हम लोग ग्लोबल टेंडर वाले लोग नहीं ना हैं। तो आप ठेकेदार और इंजीनियर से पूछिए। आप ठेकेदार और इंजीनियर से पूछिए। और आपको भी पता है एक इंजीनियर के यहाँ अगर रेट पड़ता है तो करोड़ों रुपए बरामद होते कि नहीं होते? वो कहां से आता है वो करोड़ों रुपए? और एक मिनट, और जो इंजीनियर या अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते, मान लो ईडी ने पकड़ा, सीबीआई ने पकड़ा, तो उन इंजीनियरों उन अधिकारियों पर कि बिहार सरकार की आर्थिक इकाई अपराध वाली जो शाखा है, क्या उसने केस किया है कि नहीं किया है? जरा ये भी देख लो। कौन बचा रहा है? क्या ये न्याय संगत है? कई अभी हाल फिलहाल में भ्रष्टाचार में रेड में करोड़ों रुपए जो पकड़े गए, जो धरा गया ऐसे तो सब बचने में लगा हुआ है, लेकिन जो धराया भी है, क्या बिहार की आर्थिक अपराध शाखा क्या केस मुकदमा किया है? क्यों नहीं किया है? और रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन उन इंजीनियरों को मिलता है, क्या वही लोग काबिल है? खाली रिटायर्ड चीफ इंजीनियर पोस्ट पर आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, लगातार रिटायर्ड लोगों को ही लगातार एक्सटेंशन मिल रहा है। आप लोग भी कैबिनेट का नोट जो है आप लोग पढ़ते हो, ये सब कुछ साबित है भाई, सब कुछ दिख रहा है। एक मिनट उधर चलेंगे, हम फिर लेंगे। आपने कहा कि 76,000 करोड़ का स्कीम लास्ट फिस्कल ईयर में सैंक्शन हुआ, इस 7 कैबिनेट में। हमने लास्ट फिस्कल ईयर दैट वाज 24 and 25। हाँ, ठीक है, अप्रैल में लास्ट हुआ था 7वां कैबिनेट। Maybe we can leave one cabinet in April, but major was in last fiscal year। तो आपने कहा कि 1,16,000 करोड़ का स्कीम में
So what is your question? That 76,000 schemes have been included in the annual schemes, or like from where the what is where तो इस the बजट में होगा, लेकिन हमारा सवाल है कि जो पुराने जो ये स्वीकृत जो किए गए लगभग 76,000 1,16,000 में से ये जो स्वीकृत किए गए हैं, ये क्या ऑनगोइंग पिछले के ऑनगोइंग स्कीम्स इसमें इंक्लूडेड है या नहीं? एकदम जांच एकदम होगी। अरे 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 भाई, हम आपको बता रहे ना, कोई भी अगर एजेंसी, ये लोग इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई भी अगर एजेंसी अगर ढंग से ईमानदारी से जांच कर ले तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, पकड़ा जाएगा, कोई आपको सजा दिलाने तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि पकड़े भी जाते हैं, लेकिन सरकार जो है उनको सजा भी नहीं दिला पाती है। अब तक इतना लूट में कितने अधिकारियों को सजा ये सरकार दिला पाई है, ये भी सवाल है। ये तो सरकार में बैठे लोग बताएंगे। और आप लोग जब प्रश्न पूछते हैं तो हम सवाल पूछ रहे सरकार से और आप चाहते जवाब हम उसका भी दे दें। तो कम से कम अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो सरकार को जवाब देने दीजिए। और हम तो चाहेंगे कि इस बात को छापिए और सरकार के लोगों से पूछिए क्या हो रहा है बिहार में। क्या ये स्पष्ट नहीं है 2 अरब 25 करोड़ रुपए ये महिला सम्मान के नाम पे बिहार के खजाने से लूटा जा रहा है? ये किसका जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है? इसी विषय में तो हम सबका जवाब देंगे। आप देखिए क्या काट करेंगे नहीं करेंगे, वो लोग तो जाने वाले हैं, कुछ भी कर लेंगे। हम लोग हमेशा आगे आगे रहेंगे, सरकार पीछे पीछे रहेंगे। आपको पहले भी बोला, हमने तो हाउस में बोला, अगर माई बहन मान योजना जो है बजट में आपने इसके लिए क्यों नहीं महिलाओं के लिए आपने आर्थिक मदद के लिए कोई योजना लाया, कॉपी कर ले। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जरूर कॉपी होगा, बेशक होगा। अरे भाई, ग्लोबल टेंडर हो गए तो बिहार के ठेकेदार कहाँ जाएंगे? अरे भाई, जब सरकार आएगी तो बिहार हित में हम लोग काम करेंगे, जिसमें बिहारियों की तरक्की हो, बिहार के लोगों की तरक्की होगी तभी ना बिहार को फायदा होगा। तो ये तो बाहर भी लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। पूरा ये स्कीम ही डिजाइन है, भ्रष्टाचार का स्कीम है। इस विषय पे बात तमाम जो आंकड़े दिखा रहे हैं, दस्तावेज भी दिखा रहे हैं, आप ले लीजिए। तो इस मामले में आखिर ये एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करते कि दूध का दूध पानी हो जाए और कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए? पहले सरकार को जवाब तो दे दीजिए। भाई, हम तो जनता के बीच जो है एफआईआर तेजस्वी जी जनता के को संदेश दे रहे हैं कि ये सरकार है। अच्छा, आप बताइए, जब अपराध हुआ, सीबीआई ईडी जब रेड की, तो बिहार पुलिस और बिहार अपराध इकाई क्यों नहीं केस मुकदमा दर्ज किया? अब इसके लिए कहाँ एफआईआर डालने जाए? मुकदमा तो होना चाहिए ना। ये तो आप भी कर सकते हैं। आप भी तो नहीं चिंतित है जितना हम चिंतित हैं। आपके पास दस्तावेज ये कम से कम आप अपने न्यूज में दिखाओगे तो हो जाएगा यार। वो तो दिखाइए। तो दिखाइए, हो जाएगा फिर। आप इस पे बात कीजिए। नहीं, आज इस पे हम बोल चुके हैं, बार बार आप भी बुलवाना था। मैं आज इससे संदर्भ में इसी संदर्भ में बोल चुके हैं। इस पे आइए।
कौशलेंद्र जी आपका तो एक हो ही गया। अरे भाई दरार में है वो भी फिर होने जा रहा है। सरकार का कोई जवाब, किसी का जवाब मिल नहीं पा रहा है। उस विषय पे जवाब मिलना चाहिए। थोड़ा दिन रुक गए, वो भी अच्छे से हम लोग कर। अब हमको नहीं लगता कि और थैंक यू।